आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 और 18 जून के धनु राशिफल के बारे में और साथ ही जानेंगे योगिनी एकादशी शुभ मुहूर्त और इसका धार्मिक महत्व। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। आज का राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। बात करते हैं आज के पंचांग की। 17 जून 2020 दिन बुधवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि सुबह 7:50 तक रहेगी। उसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र सुबह 6:04 तक रहेगी। उसके उपरांत भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। अतिगंड योग दोपहर 2:25 तक रहेगी। उसके उपरांत सुकर्मा योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य मिथुन राशि में और चंद्र मेष राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय। आज के लिए कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो उसे अगले दिन के लिए टाल दें। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:22 से दोपहर 2:07 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आज सिंह राशि वालों का भाग्य उनका साथ देगा। कई दिनों से चली आ रही मानसिक दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी। किसी नई जगह जाने का योग है। यह यात्रा आपके लिए सुखद योग बनाएगी। इससे आपकी सारी उलझनें खत्म सी होती लगेंगी। स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति एवं अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य 91% साथ रहेगा। जीवन में बदलती हवाएं इतनी मजबूत है कि आपके काम और रिश्ते को नया अर्थ देंगी। सार्वजनिक संबंध आपके समय का एक बड़ा हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इनसे लाभ होगा। विदेशी व्यापार या रिश्ते बनने का योग है। दृढ़ता और कुशलता जैसे गुण सबसे मूल्यवान हैं, किंतु उन लोगों के लिए जो भीड़ से अलग चलते हैं। प्यार और परिवार की बात करें तो जीवन में आए बदलाव रिश्ते को नया आकार देते हैं। आज लोगों से मिलने जुलने में आपका अधिक समय व्यतीत होगा और इससे आप उनसे मजबूती से जुड़ेंगे जिनसे आपका प्यार का रिश्ता है। उनसे कुछ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपने साथी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें कोई सरप्राइज दें। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो बदलाव की हवा आज आपकी तरफ बह रही है और साथ में ला रही है सौभाग्य। विदेशी व्यापार और संबंध भी आपके भविष्य में है। इस चरण में आपके और दूसरे लोगों के बीच लंबे रिश्ते बनने वाले हैं। आज सार्वजनिक संबंध आपका ज्यादातर समय लेंगे। भूले न कि फसल के लिए सबसे पहले बीज बोना जरूरी होता है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। खांसी आदि की परेशानी महसूस हो सकती है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है ऑरेंज और भाग्यशाली अंक है 1। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान श्री हरि की पूजा और उपासना के लिए सबसे शुभ तिथि एकादशी मानी जाती है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस बार यह तिथि 17 जून को पड़ रही है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्रती को पाप कर्मों के पास से मुक्ति मिल जाती है। सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है
आइए जानते हैं इस व्रत की कथा, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं आज के राशिफल की। योगिनी एकादशी 2020, पूजा विधि, कथा और शुभ मुहूर्त। जाने जरूरी बातें। व्रत से एक दिन पहले ही शुरू कर दें ये काम। एकादशी के व्रत को रखने के लिए सबसे प्रथम यह नियम होता है कि हमें एक व्रत के एक दिन पहले से बिना प्याज लहसुन का सात्विक करना प्रारंभ कर देना चाहिए। यह व्रत दशमी तिथि की रात्रि से लेकर द्वादशी तिथि की सुबह दान कर्म करने के साथ ही समाप्त होता है। इसलिए व्रती को दशमी से ही तामसिक भोजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। पुराणों में इस व्रत का विशेष महत्व इसलिए है कि इस एकादशी तक भगवान विष्णु जागृत अवस्था में रहते हैं। इसके बाद वो एकादशी आती है, उसे देवशनी एकादशी कहते हैं। उसके बाद श्रीहरि 4 महीने के लिए दीर्घ शयन पर चले जाते हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। पौराणिक कथा। पद्म पुराण में योगिनी एकादशी की कथा इस प्रकार बताई गई है। धनाध्यक्ष कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। हर दिन भगवान शिव की पूजा के लिए उन्होंने हेम नाम के माली को पुष्प चुनकर लाने का काम सौंपा था। एक दिन काम के वशीभूत होकर हेम अपनी पत्नी संग विहार करने लगता है और पुष्प समय से नहीं पहुंचा पाता। इससे क्रोधित होकर कुबेर महाराज सैनिकों को हेम माली के घर भेजते हैं। माली को मिला शाप और फिर मुक्ति। सैनिक लौटकर कुबेर को बताते हैं कि काम पीड़ित होकर हेम ने सेवा के नियमों का पालन नहीं किया, तो कुबेर का क्रोध और बढ़ गया। राजा कुबेर ने हेम को श्राप दिया कि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर पत्नी संग धरती पर चला जाए। कुबेर के शाप से हेम को अलकापुरी से पृथ्वी पर आना पड़ा। यहाँ एक बार ऋषि मार्कंडेय ने हेम के दुख का कारण जानकर योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत से हेम शाप मुक्त हो गया और पत्नी के संग सुखपूर्वक रहने लगा। व्रत की पूजा विधि। योगिनी एकादशी के दिन सुबह घर की साफ सफाई करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान श्री हरि की मूर्ति स्थापित करें। फिर प्रभु को फूल, अक्षत, नारियल और तुलसी पत्ता अर्पित करें। फिर पीपल के पेड़ की भी पूजा करें। योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुने और अगले दिन पारायण कर ले। इस मंत्र का करें जप। पूजा का शुभ मुहूर्त। योगिनी एकादशी 17 जून 2020। तिथि का समय 16 जून 2020 को सुबह 5:40 पर प्रारंभ होगी और 17 जून 2020 को 4:50 पर समाप्त हो जाएगी। पारायण 18 जून 2020 को सुबह 5:28 से 8:14 तक रहेगा। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।